रामायण में वर्णित एक कथा के अनुसार श्री राम न चाहते हुए भी अपने प्राण से अधिक प्रिय छोटे भ्राता को मृत्यु दंड की सजा देते हैं। वह भ्राता कोई और नहीं बल्कि उनके अनुज लक्ष्मण होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान राम किसी वादा में बाधित होते हैं? आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? यह घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। इस कथा को हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। हाँ, एक बात और, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनना और समझना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस कथा को अंत तक देखें और सुनें, क्योंकि इसी कथा में हम आपको बताएंगे कि भगवान राम ने अपने प्राण क्यों और कब त्यागे थे। जब भगवान राम लंका पर विजय पाने के बाद अयोध्या को लौटे, तब एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए थे। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी तब हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि यम देवता के साथ जब तक उनकी मंत्रणा समाप्त न हो जाए तब तक वे किसी को भीतर प्रवेश न करने दें। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय गुजरता है कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहते हैं तो लक्ष्मण विनम्रता के साथ मना कर देते हैं। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय किया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। दूसरी तरफ कई कथाओं में इस बात का वर्णन है कि ऋषि दुर्वासा ने भगवान राम को श्राप देने की बात कही थी। तब लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा को उल्लंघन कर भवन में गए और ऋषि दुर्वासा का संदेश श्री राम को दिया। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण को त्याग दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग न करें। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करूं और मृत्यु को गले लगा लूं। इसके बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, कई कथाओं में इस बात का भी वर्णन है कि भगवान राम और यमराज के बीच कोई और चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि यमराज भगवान राम को यह संदेश देने आए थे कि अब आपका इस मृत्यु लोक पर समय समाप्त हो चुका है। और यह चर्चा इस बात तक पहुंच गई थी कि भगवान राम भी शीघ्र ही समाधि ले लेंगे। फिर क्या था, जैसे ही लक्ष्मण ने जल समाधि ली उसके बाद भगवान राम ने भी जल समाधि लेने का निश्चय किया था। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान राम और लक्ष्मण के प्रेम की अद्भुत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपके मन में इस कथा को लेकर कोई संशय है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इस कथा को अपने दोस्तों, बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।